हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, इसमें कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई है ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए। ठीक है, और ये ऑफिशियल नोटिस है उस रिक्रूटमेंट का, जो bhu.ac.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से है। ठीक है, और इस ऑफिशियल नोटिस में देख लेते हैं क्या क्या पोस्टें हैं, क्या इसकी लास्ट डेट है, क्या सबमिशन डेट है। ठीक है, कितनी क्या फेस करनी है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीजर इसका। ठीक है, सारी डिटेल एक बार चेक कर लेते हैं इसका। और इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हो चुके हैं, जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, ऑनलाइन अप्लाई करने की, वो 22 जनवरी तक है। 22 जनवरी शाम 5 बजे तक आपको लास्ट डेट तक ऑनलाइन सबमिशन करना है और फीस पेमेंट करनी है। ठीक है, इसके बाद अगर फॉर्म अप्लाई करने के बाद जिसका प्रिंट आउट अगर वो नहीं निकालते हैं तो वो भी, उसके लिए भी 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे रखेंगे। 27 तारीख तक आपको एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना मैंडेटरी है। ठीक है, 27 के बाद आप ये साइट नहीं, मतलब आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। 27 से पहले आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, 22 तारीख लास्ट डेट है, ध्यान रख लेना। 22 जनवरी ये ऑनलाइन सबमिशन के लिए, और 27 तारीख तक एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेने के लिए। ठीक है, इसके बाद इसकी एप्लीकेशन जो फीस है ये 1000 रुपये है, और वो किसके लिए है, UR के लिए, EWS और OBC कैटेगरी के लिए, ग्रुप ए की पोस्ट के लिए। ग्रुप ए की जो पोस्ट है उसके लिए 1000 रुपये फीस है, UR OBC और EWS के लिए। ठीक है, और 500 रुपये फीस है UR EWS और OBC की, वो है ग्रुप बी की जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके लिए। ग्रुप ए की पोस्ट के लिए 1000 रुपये, ग्रुप बी के लिए 500 रुपये हैं। और ये है UR EWS और OBC, जनरल कैटेगरी के लिए हो गए, OBC के लिए और EWS कैटेगरी के लिए। ठीक है, और उसके अलावा जो फीस बच गए, मतलब जो कैंडिडेट बच गए, SC ST और वुमेन, उनके लिए कोई फीस नहीं है। ग्रुप ए में भी कोई फीस नहीं है, ग्रुप बी की पोस्ट के लिए भी कोई फीस पे नहीं करनी। ठीक है, 1000 रुपये और 500 रुपये हैं ए और बी ग्रुप के लिए, और वो है जनरल कैटेगरी के लिए, EWS के लिए और OBC कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ये है इसमें फॉर्म स्टार्ट लास्ट डेट कब की है और क्या फीस का फीस है। इसके बाद इसके कोई भी डाटा अगर कुछ और भी कैंडिडेट्स को पढ़ना तो bhu.ac.in/RAC यहाँ पे जाना है साइट पे, और वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने लिख रखा है कि जो हार्ड कॉपी है वो सबमिट करवानी है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। ये पिन कोड दे रखा है। मतलब पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ये www.bhu.ac.in पे जाके, उसके बाद हार्ड कॉपी उसका प्रिंट निकाल के, उसके डॉक्यूमेंट्स लगा के उसकी हार्ड कॉपी हमको सेंड करनी है। और ये सेंड करनी है द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, BHU वाराणसी, और ये पिन कोड इस एड्रेस पे आपको सेंड करनी है ये। ठीक है, हार्ड कॉपी आपको इसमें भेजनी है। ठीक है, इसके बाद आगे इसमें देखते पोस्ट क्या क्या है। तो जो ग्रुप ए की पोस्टें हैं इनका पे स्केल दे रखा है, और ग्रुप बी का। ठीक है, ये इनका अलग अलग पे स्केल दे रखा है भाई। ग्रुप ए में जो पोस्ट कोड दे रखा है अलग अलग, और ये नीचे ग्रुप बी की पोस्टें हैं। ये नीचे 3 ग्रुप बी के ऊपर ग्रुप ए की पोस्ट का अलग से ये पे स्केल दे रखा है। ठीक है, अब इसमें पोस्ट का नाम देख लेते हैं, क्या पोस्ट है और किस डिपार्टमेंट में, किस में क्या वैकेंसीज हैं। तो जो सबसे पहले है ये यूनिवर्सिटी वर्क्स या इलेक्ट्रिक वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में है। ये पोस्ट कोड है 20304। पोस्ट है ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, ई बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक पोस्ट है UR के लिए और एक OBC के लिए है। अगली पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए, उसमें एक पोस्ट है वो UR के लिए। UR का मतलब है कि सभी कैटेगरी के अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें कोई कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं होता। अगली है कंप्यूटर सेंटर में, उसमें है ये पोस्ट कोड 20306। ये है सिस्टम इंजीनियर की, इसमें भी एक पोस्ट है UR के लिए। और अगली है 30543 पोस्ट को 43 जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियर नेटवर्क इंजीनियर की, इसकी एक पोस्ट है OBC के लिए। अगली है लाइब्रेरी सेक्टर में 20307 डिप्टी लाइब्रेरियन, इसकी एक पोस्ट UR के लिए और एक OBC में है। ठीक है, अगली पोस्ट है 30544 लाइब्रेरी सेक्शन के अंदर ही, इसमें असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 2 पोस्ट UR में है, एक SC में है और एक OBC के लिए है। ठीक है, उसके बाद अगला है जो उनके हॉस्पिटल डिपार्टमेंट है, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में, इसमें है 20308 चीफ नर्सिंग ऑफिसर की एक पोस्ट है UR के लिए। 20309 जो पोस्ट कोड है यह है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, इसकी 2 पोस्ट हैं UR के लिए। इसके बाद आगे जो पोस्टें हैं वो है मेडिकल ऑफिसर की, इसमें हर कैटेगरी में अलग अलग दे रखी हैं। ठीक है, पहले UR के लिए, फिर EWS, फिर OBC SC ST सभी का अलग से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, सेम इसमें नर्सिंग ऑफिसर है, ये फीमेल है, इसमें 70 UR, फिर EWS, फिर OBC, फिर SC ST ऐसे करके सारी पोस्टें अलग अलग दे रखी है। ठीक है, उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर, ये नर्सिंग ऑफिसर मेल की पोस्टें हैं। ठीक है, ये अलग अलग
पोस्ट सारी दिखा रखी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, UR SC ST OBC EWS करके पोस्ट दे रखी है इन्होंने सारी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने देख रखा है सभी पोस्टों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो जो सबसे पहले जो पोस्ट थी एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, इसका पे लेवल 11 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में दे रखा कि आपके फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में। ठीक है, या फिर फर्स्ट क्लास A और B एग्जाम पास होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से। ठीक है, उसके बाद मिनिमम 8 साल का पास एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट इंजीनियर का, या फिर कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का या इससे हायर पोस्ट का। ठीक है, किसी भी सेंट्रल PWD, स्टेट PWD या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन से जिसका भी एनुअल टर्नओवर कम से कम 200 करोड़ का हो। ठीक है, ये भी इसमें कंडीशन लिख रखी है। ठीक है, इसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो मांग रखी है इसमें है कि एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेंटेनेंस का। इसके बाद PWD में भी जो मेजर है एस्टिमेट प्लानिंग, इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल और सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट दे रखी है 45 ईयर्स। ठीक है, ये है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए, ना इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए। अगली जो है वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ये फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री यानी कि B.Tech मांग रखी है सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर आपको फर्स्ट क्लास सेक्शन A और B एग्जाम है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के वो पास होने चाहिए। साथ में एक्सपीरियंस की बात करते तो 8 साल का असिस्टेंट इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल में, और 5 साल का या फिर 5 साल का असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो सेंट्रल PWD या स्टेट गवर्नमेंट PWD में होना चाहिए, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह में जिनका सालाना टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इसमें तो वही एक्सपीरियंस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, और प्लानिंग एस्टिमेट मेजर टेंडर का भी इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में कैड कंप्यूटर एडिट डिजाइन और सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करते तो इसमें भी एज 45 ईयर्स है। अगली जो पोस्ट है वो थी सिस्टम इंजीनियर लेवल 12 की। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रखी हो आपके पास B.Tech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, या फिर MSc कंप्यूटर साइंस MCA, और साथ में 7 साल का एक्सपीरियंस। या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मास्टर डिग्री तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और जो भी एक्सपीरियंस है ये अलग अलग जो सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर के इन पे होना चाहिए, और साथ में एज लिमिट है वो 50 साल है। इसमें एज लिमिट 50 ईयर्स दे रखी है। ठीक है, अगली जो पोस्ट है वो जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियर नेटवर्क इंजीनियरिंग की लेवल 10 की। इसमें B.Tech मांग रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में या फिर कंप्यूटर साइंस में। साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयरिंग। ठीक है, इस सारी डिटेल का डिजायरेबल में मांग रखा है इंडस्ट्रियल एक्स बैकग्राउंड होना चाहिए। एज लिमिट इसमें 40 साल दे रखी है जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियर या फिर नेटवर्क इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो डिप्टी लाइब्रेरियन की है AL13A। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में विथ 55% मार्क्स। ठीक है, इसके बाद 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन या कॉलेज लाइब्रेरियन का, और एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विस इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड ऑफ ICT इन लाइब्रेरी, और PhD डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। सारी मैंडेटरी दे रखी है इसके अंदर। एज लिमिट है तो इसमें 50 ईयर्स एज लिमिट है डिप्टी लाइब्रेरियन की। ठीक है, इसके बाद जो अगली जो पोस्ट है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रखी है उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंट साइंस में 55% मार्क्स के साथ। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, और उसके बाद आपको नेट UGC CSR वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए, PhD होनी चाहिए इसमें। ठीक है, ये सारी डिटेल इसमें मांग रखी है असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए। ठीक है, और ये PhD डिग्री के लिए उसमें कंडीशन लिख रखी है किस किस कंडीशन में PhD होनी चाहिए, और एज लिमिट इसमें 40 साल दे रखी है। ठीक है, अगली जो पोस्ट है वो है चीफ नर्सिंग ऑफिसर की लेवल 12 की पोस्ट है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो MSc नर्सिंग, साथ में मिनिमम 18 साल का एक्सपीरियंस जिसमें से 5 साल टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए, और 5 साल क्लिनिकल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और हायर हॉस्पिटल में होना चाहिए जिसमें मिनिमम 500 बेड रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में, या फिर आपको नर्सिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट पर रेगुलर बेसिस पे, तो कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 11 पे स्केल में गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। एज लिमिट होनी चाहिए 50 ईयर्स चीफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए। ठीक है, अगली जो पोस्ट है वो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, और ये लेवल 11 की पोस्ट है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है MSc नर्सिंग होनी चाहिए किसी भी नर्सिंग कॉलेज से, साथ में 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें से 3 साल का क्लिनिकल मैनेजमेंट और टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए।
ठीक है। या फिर आपके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए किसी भी नर्सिंग कॉलेज से विद मिनिमम 18 ईयर्स एक्सपीरियंस, 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, जिसमें से 3 साल का क्लिनिकल मैनेजमेंट या टीचिंग एक्सपीरियंस हो आपके पास। या फिर पर्सन हैविंग नर्सिंग एक्सपीरियंस ऑन एनालॉगियस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस और विद ए मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स एट लेवल 10 इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या मिलिट्री हॉस्पिटल। एज लिमिट इज 50 ईयर्स। ये है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए। अगली जो पोस्ट है वो है मेडिकल ऑफिसर लेवल 10 में। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एमबीबीएस होनी चाहिए, साथ में 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इंटर्नशिप के बाद। डिजायरेबल में देखा कि प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसने एमडी, एमएस या डीएनबी कर रखी है, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑब्स्ट्रिक्स और गायनोकोलॉजी। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में ये कर रखी हो, जिसने एमडी या फिर एमएस कर रखी हो। एज लिमिट इसमें 45 ईयर्स, ये मेडिकल ऑफिसर के लिए है। उसके बाद अगली है नर्सिंग ऑफिसर लेवल 7 में है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें बीएससी ऑनर्स नर्सिंग से होनी चाहिए या फिर रेगुलर कोर्स बीएससी नर्सिंग का। ठीक है, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास नर्स और मिडवाइफ के लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में। ठीक है, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग में। ठीक है, रजिस्टर्ड नर्सिंग एज ए मिडवाइफ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और साथ में 50 बेड से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड वाले हॉस्पिटल में। एज लिमिट है इसमें 30 ईयर्स है। ये है नर्सिंग ऑफिसर की। तो ये थी सभी पोस्टें, और सभी पोस्टों के लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, जितने भी पोस्ट हैं ये, और ऊपर हमने बता दी किस किस कौन कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, ये सारी इसमें डिटेल है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके, यहाँ पे भी इन्होंने मैंडेटरी में लिख रखा कि ऑनलाइन सबमिशन करने के बाद आपको हार्ड कॉपी डाउनलोड करके उसके बाद रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल बीएचयू की वेबसाइट पे आपको ये मेल करना, रजिस्ट्रार के नाम से आपको ये फॉर्म सबमिट भी करवाना है। ठीक है, अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई भी इश्यू आता है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो आपको recruitment@bhu.ac.in पे जाके आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर डिटेल्स आपको बीएचयू की ऑफिशियल साइट पे दे रखी है। तो ये सारी ऑफिशियल डिटेल है इसमें, और जो भी अप्लाई करना चाहता हूँ तो ये कर सकता है। जो लास्ट डेट है ये है 22/1/2024, जो लास्ट डेट सबमिशन की, उसके बेसिस पे आपकी क्वालिफिकेशन मांगी चेक की जाएगी। ठीक है, यानी कि आप 22/1/2024 तक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी मांग रखा है। उसकी लास्ट डेट है 22 जनवरी 2024। ठीक है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट असेसमेंट सेल होलकर हाउस बीएचयू वाराणसी, यहाँ पे आपको 27 जनवरी 2024 से पहले आपको भेजना है। ठीक है, जो आपने फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया है उसके बाद उसके हार्ड कॉपी वगैरह निकाल के डॉक्यूमेंट लगा के आपको ये भेजना है। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग का जो लाइब्रेरियन है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, उसका कोई कुछ नहीं दे रखा है, इसका सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस दे रखा है। सबसे पहले उसमें एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, फिर एडिशनल पॉइंट दिए जाएंगे, पीएचडी वगैरह है। ठीक है, क्लास 10th और 12th के बेसिस पे जो मार्क्स उनमें पॉइंट दिए जाएंगे उनके बेसिस पे। ठीक है, इसमें मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स मिल सकते हैं, मिनिमम 1 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है प्रोफेशनल लाइब्रेरी, इसके भी एडिशनल पॉइंट दे रखे हैं 3। और उसके बाद ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये मैक्सिमम आपको 5 पॉइंट इसमें मिलेंगे। इसके बाद जो एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस पे आपको 3 नंबर मिलेंगे। टोटल आपको ये 16 नंबर एडिशनल मिलेंगे, कम से कम आपको 1 नंबर मिलेगा इसमें। ये है असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया। और सेम है ये डिप्टी लाइब्रेरियन का, उसके में भी एकेडमिक रिकॉर्ड, एडिशनल पॉइंट। ठीक है, उसके बाद अलग से एक्सपीरियंस वगैरह का और नेट वगैरह जो क्वालिफिकेशन हो उसके बेस पे आपको मिलेंगे। तो मिनिमम 2 नंबर मिलेंगे और मैक्सिमम 15 आपको एडिशनल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो यही था इसमें सब। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो 24 तारीख से पहले, 22 जनवरी से पहले आप अप्लाई कर देना। ठीक है, bhu.ac.in/RAC पे। ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो तो recruitment@bhu.ac.in पे जा सकते हो, या फिर इनका टोल फ्री जो नंबर है 05422369 इस पे जाके आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ग्रुप ए ग्रुप बी की पोस्टें हैं। ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखा रखा है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो 22 जनवरी से पहले अप्लाई कर। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।